होते हैं, ख्याति क्या होती है, ख्याति को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ख्याति क्या होती है, देखिए पहले तो ख्याति देखिए, ख्याति होती क्या है। ख्याति का अर्थ किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवसाय की साख, यश, कीर्ति या प्रसिद्धि में लगाया जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति या संस्था, कोई भी जो इंस्टीट्यूट हो वो, या व्यवसाय की साख, मतलब क्या करना कि बिजनेस का क्रेडिट करना। ठीक है, या फिर यश मतलब उनकी पावर को देखना, उनकी कीर्ति को देना, या वो कितने फेमस हैं उन चीजों में लगाया जाता है। ठीक है, फिर बोलना है परंतु व्यावसायिक दृष्टिकोण में से ख्याति का अर्थ क्या होता है, व्यापार की उस अमूर्त संपत्ति से है। मतलब बोल रहे हैं बिजनेस क्या है कि उसकी अमूर्त संपत्ति का मतलब होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, उस संपत्ति से है जिसे छुआ नहीं जा सकता, उस संपत्ति से है जिसे मुद्रा में मापा जाता है। सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि व्यापार का मतलब ये है, सिंपल भाषा में तो ये हो गया उसकी कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि या उसकी फेमसपन से है। ठीक है, तो और व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसका मतलब ये है कि आप उसे छू नहीं सकते लेकिन मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉरिसे के अनुसार क्या है, ख्याति एक फर्म की आशातीत मतलब पुरानी अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है। फर्म की क्या है, पुराने अधिलाभों की वर्तमान मूल्य है। ठीक है, अब बोल रहे हैं लॉर्ड लिंडले के अनुसार क्या है, ख्याति वह लाभ है जो संबंध या तथा यश से उत्पन्न होती है। मतलब जो किसी के क्या होती है, किसी के संबंध से या फिर उसकी प्रसिद्धि या यश से उसके से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब बोल रहे हैं जे और मागी के अनुसार भविष्य में लाभ अर्जन करने की व्यापार की क्षमता ही ख्याति है। मतलब जो जिस चीज से आप लाभ भविष्य में उत्पन्न करेंगे वही क्या कहलाती है, आपकी ख्याति कहलाती है। ठीक है, लॉर्ड एल्डन क्या होता है, साख इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मतलब क्रेडिट करना इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुरानी जगह आते रहेंगे। सीधे सीधे बोलना है कि गुडविल का मतलब ये है कि पुराने ग्राहक पुरानी जगह आते रहेंगे। मतलब जहां आपका पहला इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, वहीं पर लोग आएंगे चाहे वहां पर कोई भी बैठता हो। ठीक है, ये क्या कराएगा आपका, ये किसने बोला है, लॉर्ड एल्डन ने। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, देखिए ख्याति एग्जैक्टली होती क्या है हम आपको एक से बता देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई भी आपका कोचिंग सेंटर है, ठीक है, तो क्या करेंगे इस कोचिंग सेंटर से क्या होता है, कोचिंग सेंटर से हमारा क्या हुआ कि हमने बंद कर दिया। मतलब 10 साल तक हमने कोचिंग सेंटर चलाया, उसके बाद हमने उसे बंद कर दिया। ठीक, 10 साल कोचिंग सेंटर चलाने के बाद हमने बंद कर दिया, या फिर हमारी डेथ हो गई या हमारा कुछ भी हो गया XYZ, तो हमने क्या किया, कोचिंग सेंटर हमारा बंद हो गया। अब वहां पर आकर कोई और कोचिंग सेंटर खोल लेता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा कि वो पुराने ग्राहक थे आपके, जो पुराने कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ने आते थे, वो बाद में भी आ सकते हैं उनके बच्चे, उनको लगेगा कि ये पुराना ही कोचिंग सेंटर है, इसलिए लोग वहां पर आएंगे। तो वही चीजें क्या हो रही है, पुराने पुराने ग्राहक पुरानी जगह आ रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाती है, आपकी गुडविल कहलाती है। ठीक है, ख्याति की विशेषताएं क्या क्या है, देखिए पहला तो ख्याति एक संपत्ति है, जाहिर सी बात है ये क्या है, एक एसेट्स है, यह अधिक लाभ कमाने में सहायक है, यह अधिक से अधिक लाभ कमा सकती है। ठीक है, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, स्थायी मतलब फिक्स संपत्ति है, मतलब एक जगह फिक्स रहती है। ठीक है, ख्याति एक अदृश्य अमूर्त संपत्ति है, मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, ख्याति पर मूल्यह्रास अपलिखित नहीं किया जा सकता, मतलब इस पर क्या होता है, इस पर ह्रास नहीं निकलता है। ठीक है, ख्याति मतलब ह्रास मतलब ये कम नहीं होती है वक्त के साथ साथ। ठीक है, ये कम नहीं होगी वक्त के साथ साथ, इस पर मतलब घटा के नहीं लिखा जा सकता ऐसे ह्रास को। मतलब ऐसा होता है जैसे कोई मशीन या फिर फर्नीचर होता है आपका, तो जैसे मान के चलिए 1 साल आपने नया खरीदा, उसके वो निकलते ही क्या हो जाता है, जैसे आपने नया खरीद लिया फर्नीचर या मशीन या फिर भवन वगैरह, तो क्या होगा, या तो उसके पैसे बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मशीनरी वगैरह होती है उसके पैसे कम हो जाते हैं। जैसे आज खरीदा आपने 1 लाख का है, कल का क्या हो जाएगा, आपको जब आपके पास आ गया ऑलरेडी पुराना हो गया, तो वो कम में बिकेगा। तो जितना कम में बिकेगा वो जो बीच का अमाउंट होगा, जैसे मान के चलिए आपने कोई मशीन खरीदी 1 लाख की, ठीक है, दूसरे दिन आप बेच रहे हो उसे 90,000 में जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो आपकी जो 10,000 रुपए आए वो होते हैं आपके मूल्यह्रास। ठीक है, वो मूल्यह्रास आपको क्या ख्याति पर नहीं निकालना होता, ख्याति पर नहीं निकलता वो। ठीक है, ख्याति व्यापार के लाभ पर निर्भर करती है, मतलब जैसा व्यापार होगा वैसी ख्याति होगी। अगर व्यापार कम चलता होगा आपका तो कम ख्याति होगी, और व्यापार ज्यादा चलता होगा तो ख्याति ज्यादा होगी। ठीक है, ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के विक्रय पर ही प्राप्त होता है। हमने बता ही दिया कि व्यवसाय के विक्रय पर प्राप्त होता है। विक्रय जितना आपकी कम होगी ख्याति, तो कम
कम प्रॉफिट होगा, ठीक है। ख्याति का व्यवसाय से पृथक अस्तित्व नहीं है, मतलब अगर ख्याति को व्यवसाय से अलग नहीं माना जाता, क्योंकि अगर ख्याति होगी तो व्यवसाय होगा, व्यवसाय होगा तो ख्याति होगी, ठीक है। अब बोल रहे हैं ख्याति लेखा पुस्तकों में अधिक समय तक नहीं दर्शाई जाती। कहाँ नहीं दिखाई जाती? लेखा पुस्तकों में, ठीक है। अकाउंट बुक में उसे ज्यादा नहीं दिखाया जाता। कब तक दिखाया जाता है? जब तक समय पर्याप्त लाभ होने पर इसे अपलेखित कर दिया जाता है, मतलब जब तक जैसे ही आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, इससे प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा, तो ये अपलेखित कर दी जाएगी, मतलब हटा दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी क्या? ख्याति की विशेषताएं। अब आता है, देखिए क्वेश्चन में आता है ख्याति के मूल्यांकन। अब ख्याति का मूल्यांकन क्या होता है? ख्याति का फर्स्ट मूल्यांकन साझेदार, मतलब ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है? ख्याति को कब कैलकुलेट किया जाता है? तो कब किया जाता है? जब साझेदार का लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तित किया जाए, मतलब साझेदारों को क्या किया जाए? लाभ और हानि के अनुपात में बांटा जाए तब, ठीक है। जब नए साझेदार का प्रवेश हो तब, जब किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण करना हो तब, ठीक है। जब किसी साझेदार को मृत्यु होने पर होना, जैसे किसी साझेदार की मृत्यु हो गई तब उसका गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। साझेदार फर्म का कंपनी में परिवर्तित होने पर, मतलब साझेदारी फर्म क्या हो रही है? कंपनी में परिवर्तित हो रही है, ठीक है, ट्रांसफर हो रही है तब। और साझेदारी फर्म का सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करने पर, मतलब सरकार ने क्या कर दिया है? उसे अनिवार्य कर दिया है कि आप ख्याति को कैलकुलेट करेंगे। तो इन केसों में क्या होता है? ख्याति का कैलकुलेट किया जाता है। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं, देखिए कौन कौन सी? औसत लाभ विधि जिसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होती है अधिलाभ विधि जिसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एक होती है पूंजीकरण विधि जिसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए अधिलाभ तो अपने आप में एक विधि है, इसकी कोई भी पार्ट नहीं होते, ठीक है। लेकिन औसत लाभ विधि से एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट होते हैं, साधारण औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि, ठीक है। साधारण जिसे बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसे बोलते हैं भारित औसत लाभ विधि को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ऐसे ही आप कैपिटलाइजेशन मेथड की 2 विधियां होती है, एक बोलते हैं औसत लाभ की पूंजीकरण विधि और एक होता है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। औसत लाभ की पूंजीकरण विधि को क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और अधिलाभ की पूंजीकरण विधि को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। देखिए पहली विधि बताई थी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखिए उसका सिंपल मेथड है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जो भी आपका वार्षिक प्रॉफिट हो रहा है, औसत वार्षिक प्रॉफिट लाभ वो लिखना है आपको, फिर नंबर ऑफ द ईयर करना है, ठीक है, मतलब जितने भी साल हैं वो लिखने हैं, ठीक है। अब अगर जैसे मान के चलिए अगर नंबर ऑफ द ईयर में देखा रेट दे रखा है आपको, तो रेट की जगह रेट अपॉन 100 करना है आपको, ठीक है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट में, ठीक है। अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं? देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट ईयर, मतलब जितने भी प्रॉफिट दे रखे होंगे सबको प्लस करेंगे, और जितने भी ईयर दे रखे होंगे 1 2 3 4 2002 2003, तो उनको गिनकर उनसे डिवाइड करेंगे, तो आपका निकलेगा एवरेज प्रॉफिट एनुअल प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना भी प्रॉफिट दे रखा होगा उनका मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, और फिर उसका टोटल जितना भी वेट होगा उन को वेट से डिवाइड कर देंगे, है ना। लेकिन अब क्या करेंगे? गुडविल कैसे निकालेंगे? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी निकल कर आएगा आपका, उससे नंबर ऑफ द ईयर जितने भी आपने परचेज किराए की जो आपकी पद्धति होगी, किराए की जो आपके ईयर होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको प्रॉफिट क्या निकल के आ जाएगा? गुडविल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका सेकंड पॉइंट था सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखिए पहले तो निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने पहले ही बताया था कि सारे प्रॉफिटों को जोड़कर जो नंबर ऑफ द ईयर होते हैं, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ईयर होंगे उन्हें उनसे डिवाइड कर देंगे, फिर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दे रखा होगा, नॉर्मल को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर गुडविल निकालेंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द ईयर, मतलब सुपर प्रॉफिट जो भी निकल कर आया वो, और फिर नंबर ऑफ द ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब थर्ड मेथड था आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हमने भी निकाला कि नंबर जितने प्रॉफिट होंगे उन्हें जोड़ेंगे, फिर नंबर ऑफ द ईयर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऐसे निकल के आपको क्या आ जाएगा? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल में कैपिटलाइजेशन जो आपका कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकल कर आया उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट टेंजिबल एसेट, दोनों में से एक चीज दे रखी होगी उसे माइनस कर देंगे, ठीक है, उसे माइनस कर देंगे किसमें से? कैपिटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से, ठीक है।
देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड का सेकंड फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखिए क्या होता है, गुडविल निकालेंगे, गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट हमने पहले ही बताया था आपको, लेकिन एक बार बता देते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट सारे प्रॉफिटों को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ द ईयर, जितने भी ईयर होंगे उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटलाइजेशन एम्प्लॉयड दे रखा होगा क्वेश्चन में आपको, फिर दे रखा होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर आपसे।